वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो अब इस समय जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इससे हम लोग ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते फ्यूल में भी काम कर रहे हैं और उसके साथ नए रोड बना रहे हैं। अभी मुंबई से दिल्ली हम कार से आते हैं, अभी 48 आवर लगते हैं। अभी निश्चित रूप से 1 साल के अंदर मुंबई से दिल्ली कार से 12 घंटे में होगा। तो 12 घंटे में होगा तो पेट्रोल कम खर्चा होगा। वैसे ट्रक का जो 1 महीने में 4 ट्रिप मार रहा था, वो 8 ट्रिप मारेगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और 40 टन का ट्रक होगा और उसमें भी डीजल के बजाय अगर उसमें LNG आया, CNG आया, अब ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, तो नेचुरली और कॉस्ट कम होगी। और एक बात जो है, जो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को भी, कि आपने वाटर ट्रांसपोर्ट का जो पोटेंशियल है उसको इसके साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने वाराणसी से हल्दिया 1380 किलोमीटर वाटरवेज बना दिया और 4 मल्टी मॉडल हब बने, गाजीपुर, हल्दिया, साहिबगंज और वाराणसी। और रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपए लगते हैं, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए लगते हैं, तो पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। तो और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगा और एक्सपोर्ट और ज़्यादा होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण अभी मेरे क्षेत्र में है, इसलिए मैं वहाँ की आपको बता रहा हूँ कि अगरबत्ती की जो काड़ियाँ होती है वो पूरी पहले हांगकांग, वियतनाम और चाइना से इंपोर्ट हो रही थी। मैं बहुत पीछे पड़ा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री के पीछे पड़ा, हमने पूरा इंपोर्ट बंद कर दिया। अब वो स्टिक्स बनती है, नॉर्थ ईस्ट में ही बाम्बू है। तो मैंने त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर को, तो कुछ धंधा मत करो, एक ही करो कि बस अगरबत्ती की काड़ियाँ बनाओ। और अगरबत्ती की काड़ियाँ बनाकर हमने जो जोगी जोपा में जो बना है, उसमें 4000 टन के इसमें अगरबत्ती की काड़ियाँ पैक करके वहाँ से वाराणसी आएगी। और नागपुर में मैंने अगरबत्ती वालों के साथ मीटिंग कराकर उनको कहा कि वाराणसी से वाया जबलपुर नागपुर में शॉर्टकट है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी और अगरबत्ती आप यहाँ बना पाओगे। और ऐसा वो बंगलोर में भी एक काड़िया जाएगी। तो आज अगरतला में, त्रिपुरा, पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्टिक्स बनाने का काम बड़ा ऑलरेडी शुरू किया। मैं MSME का मंत्री था, काफ़ी आसाम में बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुल गई। वो केवल अगरबत्ती की काड़िया बना से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट ठीक से बचाने से और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को यूज करने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। और इसलिए ये आज बहुत अच्छी बात है कि आज विशेष रूप से, पहला तो NHAI के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोड का अनुभव आप सबको आता ही है और इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही है, सब जगह अच्छा काम हो रहा है। रिगार्डिंग लॉजिस्टिक पार्क की हमने नई शुरुआत की है और ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। और आज मैं हमारे यहाँ जब शिपिंग मंत्री था तो वर्धा में, सिंधी और जालना में हमने बनाया था, जहाँ रेलवे भी है, रोड भी है। और बाद में फिर हमने अभी इसको, इस कंपनी को शिपिंग मिनिस्ट्री से बात करके JNPT से वो ट्रांसफ़र किया है। तो अब वो महाराष्ट्र में भी 5-7 जगह है, सांगली है, सोलापुर है, नासिक है, और सरकार की जगह पड़ी है। और सरकार की जगह जब पड़ती है तो वहाँ अतिक्रमणों के झोपड़पट्टी बनती है और हम ही लोग फिर उसको रेगुलराइज करते हैं, क्योंकि हम चुनाव लड़ते हैं। आप लीगली सही कहते हो कि ये सरकारी जगह है, पर हम चुनाव लड़के नहीं जीतेंगे तो हम थोड़ी भाषण देने के लिए यहाँ पाएंगे, तो हम फिर उसको रेगुलराइज करते हैं। तो ये जो सरकारी जगह है, जगह स्टेट गवर्नमेंट की, इन्वेस्टमेंट हम करने के लिए तैयार है। दोनों विन विन सिचुएशन है। और आपने बहुत अच्छा किया कि MIDC ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया और ये काम काफ़ी आगे गया। बाकी भी स्टेट गवर्नमेंट में अगर इसी प्रकार के काफ़ी जगह, अभी मध्य प्रदेश में मैं मुंबई दिल्ली हाईवे पे गया था, उस दिन शिवराज जी के साथ इंदौर में कार्यक्रम में था, तो रतलाम में 1500 एकड़ जगह पड़ी है मैं हमारे बाजू में, तो उन्होंने कहा हमारी जगह ले लो। तो हम लॉजिस्टिक पार्क्स अनेक जगह पर सरकारी जगह पड़ी है इसी, तो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे और उनकी कॉस्ट में वो इक्विटी में आएंगे, तो उनको भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा, लोगों को भी सुविधा मिलेगी और उससे वहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी तैयार हो सकते हैं। हमने रोड बनाने के पहले कॉस्ट ऑफ लैंड और रोड बनाने के बाद बहुत फर्क पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से हम जो ये लॉजिस्टिक कंपनी है, ये भी बहुत इकोनॉमिकली वायबल और अच्छे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का धंधा है। और इसलिए इसमें भी कोई इनोवेटिव मॉडल्स तैयार करके
जिसमें लैंड उसकी होगी तो इन्वेस्टर की भी साथ मुझे लगता है कि और बनाएंगे, ताकि जैसे बीओटी में, पीपीपी मोड में, हाइब्रिड एन्युटी में जब लोगों की इन्वेस्टमेंट आ रही है तो लॉजिस्टिक पार्क में भी आएगी। और इसलिए इससे देश की इकोनॉमी, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वी नीड टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट, वी नीड टू रिड्यूस अवर इम्पोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का काम करना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और मैं तो एग्रीकल्चर का हूँ, और इसलिए मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये लॉजिस्टिक पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट ये अभी बहुत अच्छी है, और इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करने में अपॉर्चुनिटी है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।